नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी और तारा भोज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक राजा रहते थे। उनकी पुत्री तारा भोज करती थी। एक दिन अपने पिताजी से बोली, पिताजी मुझे 9 लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूँगी। अगले दिन राजा ने सुनार को बुलवाया और कहा, मेरी बेटी तारा भोज करती है, तुम 9 लाख तारे बना दो। सुनार इतना सुनकर घर आया, वह सूखने लगा। एक दिन सुनारिन ने पूछा, अरे जी तुम आजकल उदास क्यों रहते हो? सुनार ने कहा, राजा ने 9 लाख तारे बनाने के लिए कहा है, मैं कैसे बनाऊंगा? मुझे तारे बनाने नहीं आते। राजा की बात है, राजा कोलू में मुझे पिरवा देगा। सोनारिन ने कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? गोला सा पतरा काट के कलिया काट देना, राजा ले जाएगा। सोनार बहुत खुश हो गया और उसने 9 लाख तारे बना दिए। राजा के सिपाही ले गए। राजा की पुत्री ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान दिया। धर्मराज जी का सिंहासन डोलने लगा। धर्मराज जी ने अपने दूत से कहा, देखो मेरे नियम व्रत पर कौन है? 3 कूट देखा तो कोई न दिखा। चौथे कूट देखा तो राजा की पुत्री तारा भोज कर रही थी। भगवान ने कहा, दूत उसे जाकर ले आओ, उसने व्रत किया है, नियम से रहा है। भगवान के दूतों ने राजा के बेटी के पास आए और बोले, चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया है। राजा की बेटी ने कहा, अरे मैं ऐसे कैसे जाऊं? मैं तो अपनी सारी प्रजा और उस सुनार को जिसने मेरे लिए 9 लाख तारे बनाए और जिसने कथा कहानी सुनी है, सबको लेकर जाऊंगी। फिर दूतों ने उसे ले जाने के लिए एक बड़ा सा विमान लेकर आए और बोले, चलो अब तो चलोगी ना? राजा की बेटी बोली, हाँ अब मैं जरूर चलूंगी। सब विमान में बैठकर जाने लगे। रास्ते में उस लड़की को अपने ऊपर अभिमान हो गया और सोचने लगी, अगर मैं तारा भोज नहीं करती तो इन सबको स्वर्गलोक कैसे मिलता? इन सबको स्वर्गलोक मेरी वजह से ही मिल रहा है, नहीं तो यह सब धरती पर ही सड़ रहे होते। दूत उसे वहीं नीचे फेंक दिए और कहा, तुम्हें बहुत अभिमान है तो तुम ऐसा करो, यहीं पर रहो। सारे लोग स्वर्गलोक जाएंगे और तुम यहीं पर रहोगी। दूत सबको लेकर धर्मराज जी के पास पहुँचे तो धर्मराज जी ने कहा, इन सब में से तारा भोज करने वाली कौन सी है? फिर दूत बोले, उसने अभिमान किया इसलिए हमने उसको वहीं धरती पर छोड़ दिया। धर्मराज जी बोले, उसे लेकर आओ, उसने मुझसे 7 बार क्षमा मांग ली है। राजा की बेटी ने 7 बार धर्मराज जी से क्षमा मांगी और धर्मराज जी ने उसे क्षमा कर दिया। फिर दूत विमान लेकर धरती पर आए और राजा की बेटी को विमान में बैठाकर स्वर्गलोक को ले गए। हे धर्मराज जी, जैसे आपने राजा की बेटी और सारे गांव वालों को स्वर्गलोक का वास दिया, वैसे ही आपकी कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों को भी स्वर्गलोक का वास देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।